नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देखिए, पूर्णिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पूर्णिया डिजिटल ग्रामीण सेंटर में फर्जी तरीके से दूसरी के बदले में एग्जाम लिया जा रहा था और इसकी सूचना जब पूर्णिया एसपी कार्तिक के शर्मा को आई तो उसने एक टीम गठित कर 35 अभ्यर्थी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पूर्णिया एसपी कार्तिक के शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दूसरी के बदले में एग्जाम लिया जा रहा था और फर्जी तरीके से हो रहा था। इसी बीच जब सूचना मिली तो सभी 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लैपटॉप, उसके साथ 4,20,000 कैश और 2 4 व्हीलर भी बरामद कर लिया। देखिए, उसके साथ पूर्णिया एसपी कार्तिक के शर्मा ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई महीने से ये संस्था के द्वारा फर्जी तरीके से दूसरे के बदले में एग्जाम लिया जा रहा था और सभी लोगों से पैसा भी उगाई की गई। देखिए, इसको लेकर पूर्णिया एसपी कार्तिक के शर्मा क्या कुछ करे, पहले वो आप सुने। एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहाँ से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जा रहा था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच की तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटा में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं और इस पे हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके जो एग्रीमेंट कराया गया था उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे, उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। उसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था?
एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति ये लोग कब से सर यहाँ पे? ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। ये रुपये क्या मतलब जो परीक्षा दिलाने के नाम पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जैसे बताया कि पूरा एक ग्रोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं, जबकि दूर के लोग आके यहाँ सेंटर ले रहे हैं, जबकि वो अपने पास के भी जगह पे ले सकते थे। इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए हैं कुछ कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, इसकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है सर? कटिहार का है रोशन। सर इसमें जो टीम था क्या उसको क्या अवार्ड भी मिल रहा है? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला में धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा, और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा है? मतलब MTS के लिए था ये, MTS। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग के द्वारा वो पैसा का भी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं। स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा है। SSC के जो विभाग के लोग हैं उससे भी तो शामिल होने का सर आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उड़न दस्ता वाले थे, उनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। ये इस तरह से चल रहा था कि अगर विभिन्न जिलों में पता है तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उधर उस विभाग के द्वारा में भी कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे। इस पर भी हम लोग कार्य चल रहा है अभी। इस पर जब एविडेंस आएगा तो कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया SP कार्तिक के शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुप्त सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और एक साथ 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4,20,000 कैश भी बरामद कर लिया गया है, और सभी लोगों से पूछताछ जारी है कि आखिर कितने दिनों से फर्जी तरीके से दूसरी के बदले में एग्जाम लिया जा रहा, और सभी जो लोग थे, अभ्यर्थी जो लोग थे, वो बिहार के पटना, बेगूसराय और कटिहार के लोग थे। सभी लोगों से पूछताछ जारी है। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।